हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, ये जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है इसका आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक बल F इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन लगाया जा रहा है। इस बल को z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक वस्तु है, उस पर इतना बल लग रहा है। F इज इक्वल टू दिया है बल, फोर्स F इज इक्वल टू कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इतने न्यूटन का है। ठीक है, तो इस जो वस्तु पर यह बल लग रहा है, जो भी वस्तु है उस पर इतना बल लग रहा है, तो उसको z अक्ष के अनुदिश, z अक्ष के अनुदिश है ना, 4 मीटर की दूरी तय कराने में, मतलब z अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी, मतलब ये हो जाएगा k कैप का वैल्यू आएगा है ना, k कैप का 4k कैप, और z अक्ष के अनुदिश है, मतलब इसमें x और y जो है 0 0 आएगा। ठीक है, तो z अक्ष एक्सिस है, तो जो कितना दूरी बोल रहा है 4 मीटर की दूरी, तो उसको हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है ना। तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस है ना कितना मीटर, 4 मीटर की दूरी z एक्सिस में, तो 4k कैप इतना हो जाएगा, 4 मीटर है तो है ना। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट d है ना, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डिस्प्लेसमेंट इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नो दैट है ना कि जब दो वेक्टर्स का, वेक्टर a एंड वेक्टर b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो i वाला बचता है j वाला और k वाला, बाकी ij इज इक्वल टू 0, jk इज इक्वल टू 0, kj इज इक्वल टू 0, बाकी सब जो है 0 होते हैं। तो इसमें i और इधर ये 0 है तो 0 होगा, 2 फिर इधर 0 है तो मल्टीप्लाई होकर के 0 होगा, फिर यहाँ 4 और 3, 4 3 12 है ना, और ये k कैप दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा है ना, यूनिट वेक्टर है तो ये 1। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 12 जूल है ना, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल है ना, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए 12 जूल का जो है कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, प्रश्न लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड फाई साई का वैल्यू क्या होगा है ना। ऑप्शन दिया हुआ है फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई। ठीक है, या फिर ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर फाई, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, साई फाई डेल प्लस डेल साई फाई। ठीक है, चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको ये
प्रूफ करना, मतलब इसमें से क्या आएगा वो देखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रेड फाई गिवन दैट ग्रेड फाई साई है ना, तो हम जानते हैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्रेड फाई साई, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इधर फाई एंड साई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो जो भी है उसके जगह पर फाई साई आएगा। आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई साई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई फाई साई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड फाई साई। ठीक है, अब चूंकि ये दो अलग अलग फंक्शन हैं फाई और साई है ना, दो अलग अलग फलन हैं, तो ये जो डेल है ये दोनों में एक एक बार होगा, और दो फंक्शन का ये डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो ये होगा आई कैप फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन फाई, ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई डेल फाई बाई डेल एक्स। ठीक है, उसके बाद जे कैप, फिर यहाँ हो जाएगा फाई डेल साई बाई डेल वाई प्लस साई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा फाई डेल साई बाई डेल जेड प्लस साई डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, ये अब हम ये आई जो है इसमें सभी में, फिर ये जे इसमें और इसमें, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। तो एक टाइप के जो भी हैं ये डेल साई बाई डेल वाई है, इधर डेल साई बाई डेल एक्स है, इधर डेल साई बाई डेल जेड है, सभी के साथ फाई जो है मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो उसको हम फाई को अलग कर लेंगे, फाई कॉमन है सब में, ये हो जाएगा आई कैप डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाई डेल जेड है ना। उसके बाद प्लस करके इस वाले में देखो साई है, इधर साई है, इधर साई है, तो सभी में साई कॉमन आ जाएगा। फिर ये चीज़ बचेगा डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, नेक्स्ट है आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल साई बाई डेल वाई प्लस के डेल साई बाई डेल जेड। उसके बाद इधर साई है डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई और के डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया फाई इधर, और ये है ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है, प्लस इधर ये साई है, और ये क्या है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेड है ना, फाई साई का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास क्या, फाई ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई। तो कौन से ऑप्शन में है, फाई ग्रेड साई प्लस साई ग्रेड फाई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस को लेकर के है ना, तो ये है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए है, ए वेक्टर क्वांटिटी है और फाई जो है स्केलर है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमको फाइंड आउट करना है। मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ट हो, ठीक है, तो उसमें से कौन सा सही होगा ये हमको देखना है। तो इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे है ना।
क्या करेंगे, इसमें डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। तो क्या होता है, हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय, मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है फाई इंटू ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ए का जो कंपोनेंट है उसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस फिर से फाई ए वाई जे कैप प्लस फिर से फाई ए जेड के कैप। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा। डाइवर्जेंस मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, नेक्स्ट, है ना, इक्वल करके एक ब्रैकेट में है, दोनों का हम जानते हैं कि आई आई का जो होगा आई डॉट आई उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। जे डॉट जे उसका वैल्यू 1, बाकी सब 0। के डॉट के का 1, बाकी सब 0। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स, फिर जो ब्रैकेट में था क्या था, फाई ए एक्स। ठीक है, उसके बाद डेल बाई डेल वाई, ठीक है, फाई ए वाई। उसके बाद डेल बाई डेल जेड फाई ए जेड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है फाई, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सभी में है। हम फाई को बाहर लिख सकते हैं और ये डेल बाई डेल एक्स को ए एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस प्रकार से, डेल बाई डेल ए एक्स, है ना। और एक बार होगा आपका, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का हो गया। फिर सेकंड फंक्शन ए एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स। इसी तरीके से y का भी करेंगे, तो फाई डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस ए वाई डेल फाई बाई डेल वाई। अब इसी तरीके से z का करेंगे, तो फाई डेल ए जेड बाई डेल जेड प्लस ए जेड डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, अब जिसमें जिसमें फाई कॉमन है उसको फाई को बाहर ले लेंगे, तो इसमें फाई कॉमन है, इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ये सब बचेगा जिसमें ये है ए एक्स, ठीक है, डेल फाई बाई डेल एक्स है, फिर ए वाई डेल फाई बाई डेल वाई, फिर ए जेड डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, इसको एक साथ लिख लेंगे, तो ए एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फाई, ठीक है, ये डेल बाई डेल एक्स, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, है ना, उसी का फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस, ठीक है, इधर जो है इन दोनों को अलग अलग करेंगे, ए एक्स के साथ ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना, उनके साथ यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर डेल फाई बाई डेल एक्स के साथ आई कैप जे कैप के कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है, ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, ये एक ब्रैकेट में, और डॉट करके क्या हो जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये सभी को हमने अलग अलग कर लिया। अच्छा, इसमें फाई भी है, सभी में यहाँ फाई 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 है, तो इसको भी लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका, ये तो जैसा का तैसा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस, ठीक है, इधर
ये ए एक्स ए वाई ए जेड है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए। फिर ये ग्रेड फाई का वैल्यू है, ग्रेड फाई, ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये है ग्रेड फाई। तो ये आ गया आपका, है ना, डाइवर्जेंस फाई ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूँ, डाइवर्जेंस फाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट ग्रेड फाई, ठीक है, ये है आपका सही उत्तर। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।